वाकिफ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय ने ईडी को लेकर कई बार टिप्पणी की और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव के वक्त राजनीतिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को मिथ्या आरोपित कर सत्ता से बाहर करने की जो साजिश रची गई उसका उद्भेदन हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो वहां के एक आईएएस ऑफिसर रहे जिनको किंगपिन बोला जाता था और उनके बेटे को टुटेजा साहब, उन्होंने वो केस को पीएमएलए का खारिज कर दिया और उसे कोई भी घोटाले मानने से इनकार कर दिया। ये सरासर कानूनी चपत प्रधानमंत्री मोदी जी के साजिश के गाल पर है। ये पूरा देश जान गया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर अब भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक कंगारू के तौर पर सामने आई। कंगारू के पेट में जो झोला होता है, भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी ने भी वही झोला अपने पेट में बांध लिया, अपने परिवार के लोगों को उसमें भर लिया। ईडी को, सीबीआई को, डीआरआई को, आईटी को, साथ साथ जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको भी उसी झोले में रख लिया। उनका एक नया परिवार बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस इरादे को भांप लिया। पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड की चोरी पकड़ी, ईडी और आईटी का छापा मारकर जो रंगदारी वसूला गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, उसका खुलासा हुआ और अब छत्तीसगढ़ का खुलासा भी हो गया। हर चीज को पीएमएलए के साथ जोड़ देना। हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को भी चुनाव के पूर्व, ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर पाए, भाजपा के चोरी को लोगों तक नहीं ले जा पाए, एक जमीन के मामले पर जो सिविल नेचर का है, उसको एक तथाकथित कहानी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग में ले गया। उसका भी आज ना कल खुलासा हो जाएगा। ये क्या तरीका है? अब भाजपा बताए कि ईडी के द्वारा और कितने ऐसे ऐसे केस किए जाएंगे, आईटी के द्वारा और कितने नोटिस और छापे मारे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक व्यापारी जिनका अंतर्राज्यीय कारोबार है, साहू परिवार का, उनके वहां आईटी का छापा पड़ा। कहते हैं 350 करोड़ रुपए निकला।
उस पर ट्वीट किया। आज वो कहां गया? क्योंकि उन्होंने हिसाब दे दिया। ऐसे राजनीतिक बेशरम लोग की कलई अभी खुलते जा रही है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय मोदी जी बन गए। यहां पर भी हमारे इमेज को, हमारे चरित्र को जिस प्रकार हनन किया गया, हमारे नेता को जिस प्रकार से बदनाम करने का साजिश रचा गया, उसको तो हमारे लोगों ने पकड़ लिया। और चूंकि लोग पकड़ में आ गए तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन हेमंत सोरेन का आवाज तो नहीं दबा। आप छत्तीसगढ़ में केवल अदानी को घुसाना था, बस्तर के इलाकों में उनको खनन करने के लिए वो जंगल अरवद शहर है, हसदेवा जंगल आज उजड़ रहा है, पेड़े काटे जा रही हैं। इसलिए ये लीकर स्कैम बनाया गया, इसलिए वो महादेव ऐप लाया गया। और आज का नतीजा क्या हुआ? एक लोकप्रिय जनता के प्रति समर्पित सरकार चल गई और वहां अदानी घुस गया। यह साजिश आज खुल के सामने आ गया। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद, पहला इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, दूसरा इस तरह के स्पष्ट निर्णय के लिए। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो एक ईवीएम पर भी जो एक दावा है जो सुनवाई के लिए लंबित है, ईसीआई को नोटिस गया है कि वीवीपैट के पर्ची के गिनने के संबंध में उसमें भी सार्थक नतीजा आएगा। अब ये नौटंकी बंद हो, प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल के काम का हिसाब दे और अपने किए गए दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का जवाब जनता के बीच में दे।